सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग नीट। कैसे हो आप सब लोग। आज मैं कोचिंग नहीं गई थी एंड मैं घर में ही रुकी थी। तो सबसे पहले मैंने बाहर आज ब्रेकफास्ट किया था। तो मैं सुबह डोसा खाई थी एंड फिर जूस भी पी थी। जूस नहीं, बनाना शेक पिया था मैंने। एंड फिर मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की घर वापस आके। एंड आप लोग सोचोगे कि मैंने ब्रेकफास्ट बाहर क्यों किया जबकि मैं हॉस्टल में रहती हूँ। लेकिन हॉस्टल का आंटी बहुत घटिया बनाती है ब्रेकफास्ट, मतलब डेली वही चीज़ें बनाती हैं। तो मन ख़राब हो गया है अब तो हॉस्टल का नाश्ता और खाना खा खा के। इसलिए मैं सोची कि आज थोड़ी घर में हूँ तो बाहर कुछ नाश्ता कर लूँ। तो इसीलिए मैं बाहर चली गई थी। फिर मैं वापस आई घर तो मैंने टू डू लिस्ट बनाया एंड टू डू लिस्ट में आज था पूरा ही रिवाइज़ करना था मुझे, क्योंकि ये सैटरडे का व्लॉग है एंड संडे को मेरा टेस्ट था। तो अभी मैं टेस्ट दे के आ चुकी हूँ, देन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। एंड टेस्ट की बताऊँ तो अप्रॉक्स था, मतलब बहुत अच्छा तो नहीं था एंड बहुत बुरा भी नहीं था, ठीक ठाक था। तो सबसे पहले मैं फ़िज़िक्स पढ़ना स्टार्ट कर दी थी एंड पूरा मेरा EMI एंड AC आ रहा था तो मैं सब रिवाइज़ कर रही थी। एंड मैं साथ साथ PYQs भी लगाते जा रही थी, जिससे बाद में मुझे ना लगाना पड़े, मैं साथ में ही लगाते आ रही थी। एंड थोड़ी बाहर के वॉइस को इग्नोर करना, क्योंकि आज संडे है तो सब लोग अपने घर में बिज़ी हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अपना मस्ती कर रहे हैं। कोई तो सॉन्ग सुन रहा है बगल में, तो हम लोग के भैया लोग रहते हैं तो वो तो कल से पता नहीं क्या हो गया, उनको सॉन्ग चलाए पड़े हैं। तो वही, अगर वीडियो में नॉइज़ आ रही हो तो प्लीज़ इग्नोर। हाँ, तो आप लोग भी बताओ क्या हाल चाल है आप लोग के एंड कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई। एंड आप लोग के कोचिंग में कब कब टेस्ट होते हैं, मतलब हर संडे टू संडे होते हैं कि 21 डेज़ में होते हैं, क्योंकि बहुत सारे मतलब मोस्टली कोचिंग्स में 21 डेज़ में होते हैं, बट मेरी कोचिंग में संडे टू संडे होता है। तो आप लोग भी बताना आप लोग की कोचिंग में कब कब होता है टेस्ट एंड कैसे आपके नंबर्स आ रहे हैं टेस्ट में एंड कैसी प्रिपरेशन चल रही है आप लोग की, क्योंकि अब तो बहुत कम टाइम बचा है, धीरे धीरे टाइम निकलता ही जा रहा है। बस 5-6 महीने और बचे हैं, जिसमें से 2 महीने तो हमको काउंट ही नहीं करना है, बिकॉज हमको 2 महीने में, लास्ट के 2 महीने में सिर्फ रिवीजन करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं है, कुछ भी नया नहीं उठाना है। सिर्फ जो हमने पुराना पढ़ा है उसको बस हमको रिवाइज़ करते जाना है बार बार, अगेन एंड अगेन जैसा बोल सकते हैं। तो आप लोग बताओ कैसी चल रही है आप लोग की प्रिपरेशन। मेरी प्रिपरेशन की पूछो तो उतनी अच्छी नहीं चल पा रही जितनी अच्छी चलनी चाहिए। पता नहीं, बट मैं अब चालू करूँगी, अपने से कुछ प्लान्स मैं बनाई हूँ अपने स्टडी के रिगार्डिंग, कि क्योंकि कोचिंग के ऊपर तो डिपेंड नहीं रह सकते, बिकॉज आई एम ड्रॉपर एज़ यू नो। सो हमें कुछ एक्स्ट्रा अपने से एफ़र्ट करना ही पड़ता है एंड मुझे बस नहीं, हर ड्रॉपर को करना पड़ता है, सबकी यही कहानी है सेम। तो वही, बिना एक्स्ट्रा एफ़र्ट किए तो नहीं निकलने वाला, क्योंकि कोचिंग वालों का ये नहीं रहता है कि कोई बच्चा ड्रॉप है कोई बच्चा फ्रेशर है, वो तो सबको फ्रेशर मान के ही पढ़ाते हैं एंड अपना लास्ट तक कोर्स खींचते जाते हैं, उधर फरवरी मार्च तक करते जाते हैं। बट ड्रॉपर्स को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अपने से कुछ एक्स्ट्रा प्लान्स लेके हमेशा चलना चाहिए, जिससे कि जल्दी कोर्स कंप्लीट हो पाए एंड हम लोग जल्दी रिवीजन कर पाएँ। देन मेरी केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई थी, केमिस्ट्री नहीं फ़िज़िक्स कंप्लीट हो गई थी। इसके बाद मैं बायो पढ़ना स्टार्ट कर रही थी एंड बायो में मेरे 3 चैप्टर आ रहे थे इस बार टेस्ट में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एंड ये देखिए मैं फिर से मुझे शाम को भूख लगी थी तो मैं फिर साबूदाना खिचड़ी ले आई थी बाहर से, तो वही खाई थी। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी कि बायो में मेरे आया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लिविंग वर्ड एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ये तीनों चैप्टर्स मेरे टेस्ट में आ रहे थे, तो उन्हीं को मैं पढ़ रही थी एक एक करके। एंड कल मैं पूरे दिन घर में ही थी तो फिर मैंने पूरा रिवाइज़ किया, मतलब पूरा सिलेबस अपने टेस्ट का, कि एक बार देख तो लेती हूँ, क्योंकि कल टेस्ट भी है तो पढ़ना तो ज़रूरी था। वही मैं अभी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रिवाइज़ कर रही एंड ये चैप्टर टफ़ माना जाता है, बिकॉज इसमें हर लाइन टू लाइन से क्वेश्चंस बन सकते हैं एंड बहुत सारे एग्जांपल्स है इसमें। तो
वो सब हमको याद करना पड़ता है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगी कि आप लोग बार बार इस चैप्टर को रिवाइज़ करो, जिससे कि भूले ना, एंड लास्ट में जब हम पढ़ें तो हमें ये ना लगे कि हाँ नया नया पढ़ रहे हैं, ऐसा लगे कि हमने तो बहुत बार पढ़ चुका है इस चैप्टर को। ये वाला चैप्टर एंड प्लांट किंगडम दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स भी हैं एंड लेंदी भी हैं एंड याद करने को भी है बहुत सारा, मतलब इसके हर लाइन टू लाइन से क्वेश्चंस बन सकता है। एंड इसमें बहुत वैसे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कोई भी लाइन आपको उठा के दे देगा, 5-6 लाइन दे देगा, देन पूछेगा इसमें कितने कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है एंड कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मतलब मैं ये कहना चाह रही कि इसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस बहुत बनते हैं और वो वाले क्वेश्चंस बहुत गलत होते हैं, स्पेशली मेरे, तो मैं अपना बताऊं तो मेरे बहुत गलत होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें पूछता है कितने स्टेटमेंट सही हैं, तो इससे मतलब ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना तभी आएगा जब हमें एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन रटी हो, तभी हम पता कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही है एंड कौन सा रॉन्ग है। सो देन मैंने अपने बायो कंप्लीट की, उसके बाद मैं केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर रही थी एंड केमिस्ट्री में मेरे पीरियोडिक टेबल आ रहा था। सो सर ने इसके 2-3 लेक्चर्स लिए, देन उसके बाद हमें शीट दे दी थी कि अब वो शीट से ही पढ़ाएंगे, बट शीट से इतना कुछ समझ नहीं आया तो हम लोग सर को बोलेंगे कि आप फिर से पढ़ाओ दोबारा, क्योंकि शीट से हम लोग को ज़्यादा समझ नहीं आया। शीट का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, मतलब कि प्रिंट आउट करके सब बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, देन उसी से पढ़ा रहे हैं, मतलब नोट्स नहीं बनवा रहे अलग से। सो मुझे तो इतना कुछ समझ नहीं आया था, तो इसीलिए मैं अपने एलन के नोट्स से पढ़ रही थी ये वाला चैप्टर। ये जो मैं जिस नोट से पढ़ रही हूँ वो मेरे एलन की नोट्स है। जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि मैं 1 साल एलन से भी कोचिंग की हूँ, सो ये उसी की नोट्स है, तो मैं यही पढ़ के गई थी। लेकिन सर ने अपने नोट से भी कुछ क्वेश्चंस दिए थे जो मेरे से नहीं बने, मतलब नहीं बने इन द सेंस कि ज़्यादा दिमाग में नहीं लगा पाई, हालांकि मैं अटेम्प्ट करके आ गई हूँ, बट देखो अब क्या होता है। सो यही था आज का व्लॉग। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।